हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आज आपका एक बार फिर अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। हाँ फ्रेंड्स, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बस मनोबल ऊंचा होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। सीरा एल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। गैस मिश्रणों में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। अन्य घटक डेक्सट्रोज, माल्टोज, एंजाइम, जल आदि हैं। प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। पास्चुराइजेशन में दूध को अधिक ताप पर कुछ देर रखकर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। इससे दूध के सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पैकेट दूध में इसी का यूज किया जाता है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। एक कोशिक जीव लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं। लाख कीट के शरीर से निकला स्त्राव है। जो लाख होता है वो कीट के शरीर से निकलता है फ्रेंड्स। लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विकास को समझाया है। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया है। नेत्रदान में दाता की आँख के कार्निया का उपयोग किया जाता है। नेत्रदान होता है फ्रेंड्स, तो दाता के आँख के कार्निया भाग का प्रयोग किया जाता है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि होता है वह अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होता है। पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आयरन। जेडी वाटसन और एच क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने 1953 में डीएनए का कुंडलीदार विन्यास प्रस्तुत किया। डीएनए का कुंडलीदार संरचना जेडी वाटसन और एच क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया। उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बनते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। वयस्क जंतुओं के शरीर के किसी भी अंग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो तो उसे कैंसर रोग कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्त्रावण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त का आयतन लगभग 5 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का आयतन 5 लीटर होता है। ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता हैं। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति यूनिवर्सल होते हैं, सर्वदाता होते हैं, क्योंकि इनके रुधिर में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन इनके रुधिर में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ये सर्वदाता होते हैं, किसी को भी अपना रक्त दान कर सकते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों के रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, अतः इन्हें सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति उनके ब्लड में एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए वे सर्वग्राही होते हैं। एंटीजन जिसके में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स वो सर्वदाता, और एंटीबॉडी जिसके में नहीं पाया जाता है वो सर्वग्राही। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, अर्थात बढ़ाता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। विटामिन के
खून के जमने में आवश्यक होता है। विटामिन के खून का थक्का जमने में आवश्यक होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका स्त्रावण अग्नाशय से होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है फ्रेंड्स जिसका स्त्रावण अग्नाशय से होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के विकास एवं निरोगिता के लिए आवश्यक है। जीव जंतु, पौधे, फल विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक वसा में घुलनशील होता है और एक जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के तथा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.60 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। फ्रेंड्स, तापमान को 3 चीज़ से मेजर किया जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या तो 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं या 98.60 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू बनता है। फ्रेंड्स, जो हमको आंसू आता है वो लेक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीवों के आकार, आकृति एवं गुणों को बदलने के साथ ही पूर्णतः नए प्रकार के जीवों का निर्माण भी किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीवों के आकार, आकृति एवं गुणों को बदला जाता है और नए जीवों का निर्माण भी किया जा सकता है। रक्त में उपस्थित शर्करा, ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन द्वारा संतुलित होती है। अग्नाशय के खराब होने के कारण उससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण नहीं हो पाता। यही मधुमेह रोग है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिका उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को एंटी हिस्टामिन रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का आदेश देती है जिससे खाज के जीवाणु कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जिसका स्त्रावण महिलाओं में होता है। प्रोजेस्टेरॉन फ्रेंड्स एक हार्मोन है जिसका स्त्रावण महिलाओं में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि पराउट ग्रंथि को छोड़कर सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। मानव कोशिका में प्राप्त आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में एमिनो एसिड एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पिता और पुत्र में यह क्रम लगभग एक जैसा होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा इस अनुक्रम यानी डीएनए प्रतिरूप को पढ़कर पितृत्व निर्धारण, अपराधियों की पहचान तथा रोगों का पता लगाया जाता है। आगे आइए फ्रेंड्स, हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनियों यानी पल्मोनरी एट्री के माध्यम से जाता है और वहाँ से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय में आता है और यहाँ से रक्त शरीर के सभी भागों में चला जाता है। शारीरिक उत्तेजना हेतु जिम्मेदार एड्रेनिल लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। शारीरिक उत्तेजना के लिए एक हार्मोन एड्रेनेलिन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रेनलिन का स्त्रावण क्रोध, भय, खतरे के समय होता है। जब हमको क्रोध आता है, भय आता है, किसी चीज़ का खतरा रहता है तो एड्रेनेलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। जो टाइलिन नामक पदार्थ होता है फ्रेंड्स वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। जो रेनिन रहता है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मसरीड पेशियों में संकुचन प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन मसरीड पेशियों में संकुचन प्रेरित करता है यानी उसको सिकुड़ा देता है।
हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसमें लौह तत्व उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाता है फ्रेंड्स, इसमें आयरन उपस्थित होता है। पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में पित्त का संचय होता है। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतक का निर्माण फ्रेंड्स शरीर में प्रोटीन के द्वारा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर में अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्रोमोसोम्स के बारे में मैं और एक फैक्ट बता दूं कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं और जो 23वां होता है वही सेक्स का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स, सफ़ेद रक्त कण रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। शरीर में रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन का उत्सर्जन करती है। जो जनन ग्रंथि रहता है फ्रेंड्स, वो प्रोजेस्टेरॉन का उत्सर्जन करता है। अग्नाशय इंसुलिन का उत्सर्जन करती है। अधिवृक्क कार्टिसोन का उत्सर्जन करती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। परखनली शिशु के संदर्भ में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, पर शिशु का विकास माता के गर्भाशय में होता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र ही मिलता है। पुरुष के Y और स्त्री के X क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है, जबकि पुरुष के X और स्त्री के X क्रोमोसोम्स मिलने से बालिका का जन्म होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का अपक्षय। यही वजह है कि एथलीटों को दौड़ने के तुरंत बाद त्वरित ऊर्जा हेतु ग्लूकोज दिया जाता है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाला बच्चा कम मोटा होता है। इससे निरोध की क्षमता अधिक होती है तथा विटामिन और प्रोटीन अधिक प्राप्त होते हैं। नींबू में मुख्यतः साइट्रिक एसिड होता है। विटामिन ए मुख्यतः पीले फलों में मिलने वाले कैरोटीन तथा रेटिनॉल से मिलता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम एग्जेराफाइटाल है। सोयाबीन ऐसा वनस्पति खाद्य है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो चर्म को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक तत्व भी प्रदान करता है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मानव गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मानव गुर्दे की पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा में उपस्थित स्टेरॉल से क्रिया करके विटामिन डी बनाती है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा में उपस्थित स्टेरॉल से क्रिया करके विटामिन डी बनाती है। यह संपूर्ण क्रिया हार्मोन की भांति होती है, अतः विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स, दंत विकार आदि होते हैं। दूध में जल, वसा, लैक्टोज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टेरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, क्योंकि अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। मियादी बुखार तपेदिक, कुकुर खांसी, जीवाणु एवं गलसुआ वायरस से होता है। फुट माउथ रोग, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स ये सभी दुधारू पशुओं की संक्रामक बीमारियां हैं। फुट और माउथ रोग मवेशी व सुअर में पाया जाता है। फुट व माउथ रोग फ्रेंड्स मवेशी और सुअर में पाया जाता है। प्लेग, पास्ट्यूरेला,
पेस्टिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है, जिसके संवाहक चूहे होते हैं। यानी चूहों से प्लेग पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक बीमारी होता है। फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर काट देगा फ्रेंड्स तो फाइलेरिया पकड़ लेगा। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। टाइफाइड रोग आंतों को प्रभावित करता है। थायराइड को सक्रिय करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। वर्णांधता अनुवांशिक रोग है। इस रोग की स्त्रियां वाहक होती है। यह पुरुषों में प्रकट होता है। वायु द्वारा टीबी होता है। पानी द्वारा कालरा होता है। संपर्क से सिफिलिस होता है। घाव द्वारा टिटनेस रोग होता है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट हृदयघात के लक्षण हैं। यानी हार्ट अटैक के सब लक्षण हैं फ्रेंड्स। क्या क्या? सीने में दर्द, पसीना आना, जी मचलाना, बाहों में दर्द होना, झंझनाहट होना। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस उपयोगी है और निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस उपयोगी है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न घातक विषाणुजन्य रोग रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठंड के साथ आवर्ती बुखार इसका लक्षण है। इससे आरबीसी नष्ट होने लगती है। यह स्प्लीन यानी प्लीहा तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल के स्थान पर कृत्रिम औषधि क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल के स्थान पर कृत्रिम औषधि क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ, सिफिलिस, सुजाक एवं प्लेग आदि जीवाणु जनित रोग हैं। एड्स, पोलियो एवं जापानी बी मस्तिष्क शोथ विषाणु जनित रोग हैं। मेथिल एल्कोहल शराब त्रासदियों का वह हानिकारक पदार्थ है जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है। मेथिल एल्कोहल से अंधता होता है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह लिंग संलग्न रोग है। महिलाएं इसकी वाहक होती है और यह पुरुषों में प्रकट होता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पुत्रियों का विवाह स्पेन एवं रूस के राजवंशों में हुआ था। उन वंशों में भी इसका संक्रमण हो गया, इसलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया कहते हैं। एथलीट फुट पैर के एड़ी एवं तलुए में होने वाली बीमारी है जो फफूंद से होती है। एड्स से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना, स्मृति लोप, वजन का घटना आदि इसके कुछ लक्षण हैं। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। पेट दर्द, उल्टी, तेज बुखार, त्वचा, पित्तिका तथा नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। अल्जाइमर रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। BCG का टीका टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है। यह टीका नवजात शिशु को 7 दिनों के भीतर लगाना चाहिए। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे की डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी को रोकने हेतु दी जाती है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। मनुष्य का जूलॉजिकल नाम होमोसेपियंस है। लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोपेटेरिक्स का प्रादुर्भाव हुआ था। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जीव हैं, जैसे मेंढक। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन में सांस नहीं ले पाती, क्योंकि मछली गिल्स से सांस लेती है और वह केवल पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सांस ले सकती है। उत्परिवर्तन उद्विकास का एक मुख्य कारक है।
तनों का रूपांतरण, आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि तना का रूपांतरण किसके किसके द्वारा होता है। कंद से आलू का रूपांतरण होता है। घन कंद, बंडा, सल्क कंद, प्याज, प्रकंद, हल्दी, अदरक। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली आदि जड़ों का रूपांतरण है। डॉल्फिन को स्तनपायित जंतु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बकरी, गाय, व्हेल स्तनधारी हैं, जबकि मछलियां स्तनधारी मेमल नहीं है। ऊँट का कुबड़ एक चलता फिरता वसा का भंडार है। जब भोजन और पानी की कमी होती है तो यही वसा विघटित होकर ऊर्जा और पानी में बदल जाता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें थार, पारकर एवं राठी हैं। गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व कैरोटीन है। दूध का पीलापन फ्रेंड्स कैरोटीन के कारण होता है। डायनासोर मोसोजोइक सरीसृप थे। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला सारस है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है। आलू रूपांतरित तना है। रेफ्लिक्सिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। कैफीन चाय, कॉफ़ी तथा शीतल पेय में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। टैनिन चमड़ा रंगने में प्रयुक्त होता है। रेनिन किडनी से उत्सर्जित एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है तथा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। घटपर्णी एक परजीवी पौधा है जो कीड़े मकोड़े को फंसा के अपना भोजन बनाता है। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु में नहीं। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा आदि का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व वृद्धि का अध्ययन, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। साइबरनेटिक्स विज्ञान का वह क्षेत्र है जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है। जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को इथनोग्राफी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन से संबंधित है। कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। जैविक विकृतियों के अनुसंधान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीव जगत में सर्वाधिक संख्या कीटों की है। लगभग 20 लाख प्रजाति कीटों की है, जबकि पादपों की लगभग 4 लाख प्रजाति है। कवकों एवं जीवाणुओं की ज्ञात संख्या अत्यंत ही कम है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन एक वैज्ञानिक विधि है जो शहद उत्पादन से संबंधित है। मस्तिष्क की बीमारी को EEG से पहचाना जाता है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, किस वर्ष में उसमें उन्होंने खोज किया है और क्या क्या चीज़ का खोज किया है। जैसे रॉबर्ट हुक 1665 में कार्क कोशिकाओं, शुक्राणु तथा बैक्टीरिया को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा तथा उनको सूक्ष्म जंतुक नाम दिया। लुइस पास्चर 1857 किण्वन एवं जैव रासायनिक प्रक्रम। रॉबर्ट कोच 1872 बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत बताया कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस ही टीबी के जिम्मेदार हैं। साबुरो क्रिस्टटे 1889 टिटनेस बीमारी टिटनेस बेसिलस से होती है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 पेनिसिलिन
नोटेटम एक प्रकार का कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट छूट गया था, उसे देख लेते हैं। फल और उसका खाने योग्य भाग, सेब, नाशपाती इसका पुष्पासन को हम लोग खाते हैं, नारियल का भ्रूण कोश, लौंग, पुष्पकलिकाएं और केसर का वर्तिकाग्र। आगे आइए फ्रेंड्स। ईसीजी हृदय की जांच से संबंधित है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं को देखा जाता है। डॉक्टर बसु ने पौधे को केस्कोग्राफ से मापा था। डॉक्टर बसु पौधों को केस्कोग्राफ से मापे थे। बारबरा मैक्लिटांग को जंपिंग जीन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जंपिंग जीन स्थानांतरणीय जेनेटिक तत्व है जो जीन संरचना में अपना स्थान बदल देते हैं। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। न्यूक्लिक एसिड जीन जो आनुवंशिक विशेषताओं के वाहक होते हैं, न्यूक्लिक तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। केसिन यह दूध में पाए जाने वाला फास्फोप्रोटीन है जो कैल्शियम केसिनेट के रूप में रहता है। इसके अलावा सोयाबीन में भी केसिन पर्याप्त मात्रा में होता है। ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में संस्करण के लिए प्रयोग किए थे। उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया गया। आगे आइए फ्रेंड्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी अब हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। अभी तक फ्रेंड्स हम लोग वन लाइनर ही केवल देखे थे, अभी डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। व्हिटकर ने समस्त जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया। केरोलस लिनियस ने, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश नाम यानी जेनेरिक नेम तथा दूसरा जाति नाम यानी स्पीसीज नेम होता है। कुशाग्र प्राणी, कुशाग्रता के प्राणियों में पहला स्थान मनुष्य का, दूसरा चिंपैंजी का, तीसरा औरांग उटान का और चौथा हाथी का है। मानव शरीर में अनेक तंत्रों का सम्मिलन रूप है। मानव शरीर में मुख्यतः 8 भाग हैं: कंकाल तंत्र, मांसपेशियां, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली, तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा। मानव शरीर में अंगों की संख्या 79 है। आइए कंकाल तंत्र के बारे में देखते हैं। हड्डियों की संख्या वयस्क शरीर में 206 होती है। जन्म के समय लगभग 300 होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाया जाता है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। हड्डियों के मध्य अस्थि मज्जा पाई जाती है। यह शरीर में रक्त का निर्माण करता है। ब्लड कैंसर के कारण रक्त निर्माण न हो पाने की स्थिति में अस्थि मज्जा को प्रत्यारोपित किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कंकाल तंत्र एवं उससे संबंधित रोग। फ्लोरोसिस, शरीर में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से हड्डियां, भंगूर एवं दांत कमजोर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र में वृद्धि के साथ हड्डियों का भंगूर हो जाना। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा प्रायः यह बच्चों में होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 अंग हैं: मस्तिष्क व मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड और रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से ही होता है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। त्वचा, स्किन, यह बाहरी तत्व से शरीर की रक्षा तथा अतिरिक्त जल को वाष्प में बदलने में सहायक है। इसकी नसें स्पर्शी सूचनाएं प्रदान करती है तथा त्वचा शरीर के तापक्रम को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने में सहायता करती है। बाल और नाखून त्वचा के गौण अंग है। मांसपेशियां, मसल्स, यह शरीर को गति देने और शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने में सहायक होता है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम,
परिसंचरण तंत्र में रक्त भ्रमण करता रहता है और शरीर को आवश्यक वस्तु की पूर्ति करके अनावश्यक वस्तु को बाहर निकालता है। इस तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। रक्त प्रवाह से संबंधित महत्वपूर्ण भाग। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। धमनियाँ ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसकी दीवारें मोटी होती है तथा इसमें दाब अधिक होता है। धमनियाँ में भी एक अपवाद है, पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सीरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। दाब कम रहता है, दीवार पतला रहता है, इसका भी एक अपवाद है। पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फेफड़े लंग्स, रक्त को ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का कार्य लंग्स का है। सामान्य वयस्क की सांस दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। हृदय रक्त को पंप करता है। इसकी सामान्य धड़कन प्रति सेकंड 72 होती है। हृदय की धड़कन का प्रारंभ SA नोड से होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। वृक्क या गुर्दा, जिसको किडनी बोलते हैं, यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त से यूरिया या यूरिक एसिड पृथक होकर यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो जाने पर किडनी की पत्थरी का रोग होता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, जो बांह की बेक्रियल धमनी द्वारा मापा जाता है। कलाई में स्थित रेडियल धमनी से पल्स या नाड़ी की गति को नापा जाता है। रेडियल धमनी। रक्त का pH मान 7.4 होता है तथा स्वाद में नमकीन होता है। रक्त के भाग। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या RBC। रक्त में उपस्थित इन लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि सामान्यतः 120 दिन होती है। हीमोग्लोबिन RBC में एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक स्वस्थ मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही लाल रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों और अंततः सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। वह शरीर के विभिन्न हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड हृदय में लाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने पर कोशिकाओं को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल या WBC या ल्यूकोसाइट्स, ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। बाह्य जीवाणु से लड़ना व रक्त की मृत कोशिकाओं का भरण इसके कार्य है। प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग प्लाज्मा है। रक्त के समस्त कण खनिज इसमें घुली अवस्था में होते हैं। यह विलायक की तरह कार्य करता है। थ्रोम्बोसाइट्स, प्रचलित नाम प्लेट्स है, रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। रक्त के कार्य। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, हार्मोन एवं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। शरीर का ताप नियमन करता है। शरीर में निश्चित दाब बनाकर रखता है। रोगों से प्रतिरक्षा, घावों को भरना। रक्त से संबंधित रोग। एनीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। पॉलीसाइथेमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाना। सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक बीमारी है। इस रोग के कारण RBC का आकार हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाता है। इसकी आयु कम हो जाती है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। रक्त का थक्का न जमना। ब्रिटेन के शाही परिवार में अनुवांशिक रूप से व्याप्त होने के कारण इसे रॉयल डिसीज या शाही रोग भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप, लैंड स्टीनर द्वारा खोज मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का प्रमुख कारण लाल रक्त कण में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A एवं एंटीजन B। इसके आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग होते हैं, जिनमें एंटीजन A होता है रुधिर वर्ग A, जिसमें एंटीजन B होता है रुधिर वर्ग B, जिसमें एंटीजन AB दोनों होता है रुधिर वर्ग AB, और एंटीजन AB नहीं होता रुधिर वर्ग O। रक्त का आधान, रक्त समूह AB+ सर्वग्राहिता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता।
रक्त समूह ओ सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता। RH फैक्टर। लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव कहलाता है, जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH निगेटिव कहलाता है। भारत में लगभग 97% जनसंख्या RH पॉजिटिव है। रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता। रक्त समूह एक साइड दिया हुआ है, लाल रुधिर कणिकाओं पर एंटीजन, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी और रक्तदाता समूह। रक्त समूह ए, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटी बी किसको किसको रक्त देगा, ए को और ओ को। बी जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है, एंटी ए पाया जाता है, रक्तदाता बी को देगा और ओ को देगा। ए बी एंटीजन ए बी पाया जाता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ए बी से रक्त ग्रहण करेगा, रक्त देगा ए को, बी को और ओ को। रक्त समूह ओ, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है और ओ को देगा। उत्सर्जन प्रणाली। शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उत्पादों को शरीर को आवश्यकता नहीं होती है। अगर वे शरीर में इकट्ठा होते हैं तो हानिकारक भी हो सकते हैं। शरीर से इन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में उत्सर्जन एक अंग तंत्र के द्वारा संपन्न होता है, जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसके मुख्य अंग हैं ब्रिक यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, त्वचा, फेफड़ा, लंग्स, आंत, आइंस्टाइन है। यकृत लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ब्रिक किडनी सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मूत्र में लगभग 95% जल की मात्रा होती है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया परासरण नियंत्रण ओस्मोरेगुलेशन कहलाती है। यह किडनी में होती है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। वेसोप्रेसिन की कमी से बहुमूत्र रोग यानी डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। अंतःस्रावी प्रणाली। ग्रंथि ग्लैंड। मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिससे अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रमुख हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ए नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। ये महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्रवण करती हैं जो वृद्धि व अन्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित एक रसायन है जो रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न लक्ष्य अंग तक ले जाया जाता है, जिससे विशिष्ट क्रिया उद्दीप्त होती है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है। पीयूष ग्रंथि व पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। शरीर की अन्य ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करता है। मानसिक विकास, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्रंथि गले में पैराथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन हड्डियों की वृद्धि व पेशीय चालन में सहायक होता है। थाइमस पेट के कुछ ऊपर स्थित शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से प्रभावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि पेट में स्थित एड्रिनलिन हार्मोन यानी संकटकालीन हार्मोन इसी को बोलते हैं, शरीर में क्रोध, भय, रोमांच को नियंत्रित करता है। जनन ग्रंथि से स्त्रियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तथा पुरुषों में एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। हार्मोन उपापचयन को नियंत्रित करता है। इनमें थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन तथा सेक्स हार्मोन प्रमुख है। इनके अतिरिक्त पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन ऑक्सिन ए तथा ऑक्सिन बी है। उपापचय मेटाबॉलिज्म
जीव कोशिकाओं में अनेक प्रकार के जटिल रासायनिक परिवर्तन जैसे कोशिका की वृद्धि, गति या उनकी क्षति आदि निरंतर होते रहते हैं। कोशिकाओं की क्षति की पूर्ति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा खाद्य पदार्थों के अणुओं के विभंजन से मिलती है। रासायनिक परिवर्तन की यह विधि उपापचय या उपापचयन कहलाती है। इस क्रिया में ऊष्मा का निस्सरण होता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन की प्रक्रिया में जल अपघटन द्वारा एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ टूटकर लघुत्तर इकाइयों में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं अवशोषित कर लेती है, जैसे प्रोटीन, एमिनो अम्ल एवं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। मुख लार का स्त्रावण। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अमाशय, स्टोमच, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। छोटी आंत, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। फ्रेंड्स, छोटी आंत 7.5 मीटर लंबा होता है और बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबा होता है। पाचन तंत्र के सहायक अंग, यकृत, जिगर, लीवर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। पित्त का स्त्रावण इसी में होता है। हाइपेटाइटिस संक्रमण, यकृत में विषाणुओं से होने वाला संक्रमण। इसके प्रभाव से यकृत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसका लक्षण काफ़ी कुछ पीलिया की तरह होता है। पित्ताशय, गैल ब्लोडर, यकृत से स्त्रावित होने वाला पित्त इसी पित्ताशय में संग्रहित होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन और पोषण। मानव के लिए मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन एवं जल। प्रोटीन अनेक एमिनो अम्लों के पारस्परिक संयोजन से बनते हैं। शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक कोशिकाओं व उत्तकों का निर्माण करता है। मानव शरीर की जीवन रेखा आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। 1 ग्राम जलने पर 5.6 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्रोत। प्रोटीन का स्रोत मांस, दाल, सोयाबीन आदि। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, जिससे बच्चों में शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वसा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम जलने पर 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। त्वचा की निचली सतह का निर्माण करती है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी होने लगती है। अधिकता से मोटापा होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। 1 ग्राम जलने से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका स्रोत फल, मेवे, अनाज है। खनिज, आयन। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयरन हीमोग्लोबिन मिलता है। कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका स्रोत हरी सब्जियां, पालक आदि। सोडियम शरीर में जल की मात्रा व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों व पेशियों के निर्माण एवं संचालन के लिए सहायक होता है। फास्फोरस हड्डियों का निर्माण, प्रतिरोधक क्षमता फास्फोरस द्वारा ही निर्धारित होता है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। महत्वपूर्ण एंजाइम के संश्लेषण में इनकी भूमिका प्रमुख होती है। विटामिन बी, सी जल में घुलनशील, जबकि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए रेटिनाल या कैरोटीन, एक्वेरा फाइटाल वैज्ञानिक नाम। स्रोत पीले फल, गाजर, मछली। इसका कार्य नेत्रों के लिए, त्वचा के लिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे B1 जिसकी कमी से थायमिन रोग होता है। इसका स्रोत अनाज, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। इस अनाज से मिलता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B2 फ्लेविन, इसका स्रोत है मांस, कमी से कोलेसस रोग होता है। B6 पाइरिडॉक्सिन, स्रोत है मांस, हरी सब्जी, कमी से एनीमिया रोग होता है। B12 साइनोकोबालामिन, स्रोत है अंडा, मांस, डेयरी पदार्थ में। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्रोत खट्टा फल, नींबू, आंवला, टमाटर आदि।
हड्डियों के जोड़ों व त्वचा के लिए आवश्यक विटामिन होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मक्खन, पनीर, मछली का तेल आदि। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल स्रोत है मक्खन, पनीर, टमाटर, अंकुरित अनाज। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। विटामिन के फिलोक्विनोन स्रोत है टमाटर आदि। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। श्वसन प्रणाली, यह प्रणाली हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को बाहर निकालती है। कोशिका स्थित रक्त ऑक्सीजन को सोख लेती है। मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं बाह्य नासाद्वार, नासा गुहा ग्रसनी, आंतरिक नासारंध्र ग्रसनी श्वास नली में खुलती है। श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन, श्वासोच्छ्वास एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा जीव तथा वातावरण के बीच गैस विनिमय होता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वासोच्छ्वास फेफड़े में होता है, जबकि श्वसन क्रिया में गैस विनिमय के साथ साथ भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा निकलती है। श्वसन कोशिकाओं में होता है। श्वासोच्छ्वास डायफ्राम के ऊपर नीचे गति करने से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है। श्वासोच्छ्वास में दो प्रक्रियाएं हैं, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन इसमें ऑक्सीजन मिश्रित वायु को अंदर लिया जाता है। उच्च श्वसन इसमें भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। श्वासोच्छ्वास की दर, आराम करते समय एक वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। व्यायाम करने पर, रोग से पीड़ित होने पर, बुखार आने पर, पीड़ा होने पर, मानसिक तनाव की स्थिति श्वासोच्छ्वास की दर को बढ़ा देती है। कोशिकीय श्वसन, ऊतकों के भीतर पहुंचने पर ऑक्सीजन पचे हुए भोजन ग्लूकोज के साथ साथ क्रिया करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चूँकि यह प्रक्रिया कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। फ्रेंड्स, जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स एक संक्रामक रोग है। हैजा दूषित जल से होता है। खाद्य पदार्थ द्वारा संक्रमण होता है। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच ने इसको खोजा था। लक्षण पेचिश। प्लेग चूहों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचता है। टीबी या क्षय रोग, ये सब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है फ्रेंड्स। एंथ्रेक्स, हैजा, प्लेग, टीबी, कुष्ठ रोग, ये सब। टीबी या क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। जन्म के ठीक बाद शिशु को टीका इस टीबी के विरुद्ध प्रतिरोधकता को विकसित करने के लिए। बीसीजी बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। कुष्ठ रोग त्वचा पर प्रभाव होता है। हाथों और पैरों की उंगलियां गलने लगती हैं। स्थायी विकलांगता आने लगती है। चिकित्सा MDT मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा इसका इलाज होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में जीवाणु संक्रमण पश्चिम मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। निमोनिया, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। टाइफाइड दूषित जल, खाद्य पदार्थ, पाचन क्रिया विशेष रूप से प्रभावित होता है। डिप्थीरिया बच्चों के फेफड़े प्रभावित होते हैं। अशुद्ध दूध द्वारा फैलता है। काली खांसी बच्चों में होने वाली कफ विहीन खांसी है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्पाइनल कॉर्ड में तनाव बढ़ता है। रीढ़ की हड्डी धनुष्कार हो जाती है। धूल मिट्टी से फैलता है। ट्रिपल एंटीजन या DPT का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के लिए लगाया जाता है। कृमियों द्वारा फाइलेरिया कृमि द्वारा होता है, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं। मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति ह्रास होता है। इसका लक्षण पैर पर दिखता है। हुक वार्म डिसीज, पिन वार्म डिसीज, टीनियासिस। अब विषाणु द्वारा देख लेते हैं फ्रेंड्स। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय की थी। इसकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी में रखा गया है। मानव शरीर में विषाणुओं के कारण होने वाले प्रमुख रोग। कोविड-19 जो फ्रेंड्स अभी कुछ समय पहले आया था। प्रभावित अंग, श्वसन तंत्र, फेफड़ा अत्यंत संक्रामक रोग है। करोड़ों लोग संक्रमित हुए। इसका कारक वायरस SARS-CoV-2, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक महामारी पेंडेमिक घोषित किया गया। बचाव के लिए टीका प्रभावी उपाय।
चीन के वुहान में पहला केस पाया गया था। सार्स SARS सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम संक्रामक रोग कोरोना वायरस द्वारा। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और HIV वायरस के खोजकर्ता ल्यूक मोंटागलियर रॉबर्ट गैलो। पोलियो दूषित खाद्य पदार्थ, धूल, मिट्टी आदि से फैलता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, कमर के निचले हिस्से में रक्त का पहुंचना बंद हो जाता है जिससे स्थायी विकलांगता आ जाती है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण 1995 में प्रारंभ हुआ। अब देश से पोलियो का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉक ने की थी। मुख से दिए जाने वाले खुराक पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सैबिन ने की थी। चेचक शरीर में फफोलों का बनना, तीव्र ज्वर 1977 में भारत में चेचक का पूर्ण उन्मूलन हुआ था। डेंगू ज्वर मच्छर द्वारा फैलता है, 3 चरणों में होता है। पहला चरण सामान्य ज्वर आएगा, शरीर एवं हाथ पैर में दर्द। दूसरा चरण शरीर के जोड़, आँख, कान, मसूड़े में रक्तस्राव। तीसरा चरण जीने की इच्छा समाप्त। रेबीज हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। रोग की चरम दशा में रोगी पानी से डरने लगता है। लुईस पास्चर ने इसके टीका का विकास किया। खसरा पूरे शरीर में लाल लाल छोटे छोटे दाने, विशेषकर बच्चों में। रोहा टेक्रोमा नेत्र रोग है, आंख में धुंधलापन आने लगता है। कवक या फफूंद द्वारा। चर्म रोग, दमा, एथलीट फुट। प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग। अमीबायसिस पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। रोग के वाहक, क्या क्या रोग के वाहक है फ्रेंड्स? मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया आदि रोग के वाहक होते हैं। विषाणु द्वारा फैलता है। प्लेग रोग संक्रमित चूहे के पिस्सू एवं पिस्सू से मानव में प्लेग फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेस्की मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस। लक्षण ठंड के साथ आवर्ती बुखार, रेड ब्लड सेल नष्ट होने लगता है, प्लीहा तिल्ली को प्रभावित करता है। एंटीबायोटिक 1928 ईस्वी में सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया विशेष फफूंदियों की विद्यमानता में मरने लगते हैं। इसी अवलोकन से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। अन्य रोग कैंसर, कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास, कीमोथेरेपी से उपचार। मोतियाबिंद आंखों के लेंस में अपारदर्शिता आने के कारण कम दिखाई देता है। अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया स्त्रियां वाहक होती हैं, पुरुषों में लक्षण प्रकट होते हैं। इसे रॉयल डिसीज या शाही रोग भी कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसमें RBC का आकार हंसियाकार हो जाता है एवं उसकी आयु कम हो जाती है। वर्णांधता, लाल व हरे रंग में अंतर न कर पाना। डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया। अन्य तथ्य हिपोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक, होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन, आयुर्वेद के जनक चरक आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर के टिश्यू को खत्म करने के लिए। चीन की चिकित्सा पद्धतियाँ। एक्यूपंक्चर सुई से इलाज होता है। एक्यूप्रेशर दाब से इलाज होता है। जीवाणुओं से होने वाला रोग फ्रेंड्स क्या क्या है? रोग कारक क्या है, उसका संचरण का तरीका क्या है और रोग के प्रमुख लक्षण। जीवाणु से क्या क्या होता है? डिप्थीरिया, तपेदिक, प्लेग, टाइबर, हैजा, काली खांसी। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक रोगाणु से होता है। संचरण का तरीका वायु द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है? गला खराब हो जाता है, बुखार आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। वायु खाना दूध द्वारा फैलता है। खांसी, शाम को बुखार, थकान, वजन घटना, एक्सरे से फेफड़ों में संक्रमण का पता चलता है। प्लेग यारसिनिया प्लेस्टिसिया पैस्चुरेला पेस्टिस से होता है। यह रोग चूहा व पिस्सू से फैलता है। अचानक तेज बुखार, उल्टी, गर्म सूखी त्वचा आदमी में फैलता है। टाइफाइबर या आंत्र ज्वर। साल्मोनेला टाइफी मक्खी, खाना, मल, पानी। बुखार, मिचली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, ठंडा। हैजा वाइब्रियो
मक्खियाँ, खाना पानी, ये सबसे फैलता है। तीव्र भयंकर दस्त होता है, उल्टी होती है, निर्जलीकरण होता है। काली खांसी, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, छींक होता है, खांसी होता है। जुकाम सूखी खांसी से शुरू होकर खांसी उग्र बिंदु का रूप धारण कर लेती है। विषाणु द्वारा होने वाला रोग फ्रेंड्स, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, डेंगू बुखार, एड्स। छोटी माता बेरिसेला वायरस से होता है, सीधा संपर्क अप्रत्यक्ष संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है, सीधे संपर्क द्वारा होता है। खसरा मीसल्स वायरस से होता है, सीधा संपर्क। पोलियो वायरस नामक रोगाणु से होता है, संपर्क मक्खियाँ, पिस्सू, खाना और पानी। डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार डेंगू वायरस होता है। एंडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। एड्स HIV रोगाणु है। यौन संपर्क, संक्रमित रक्त, संक्रमित इंजेक्शन। परजीवी द्वारा होने वाला रोग, मलेरिया, पायरिया, सीने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार, ये सब परजीवी द्वारा होता है फ्रेंड्स। कोशिका, क्रोमोजोम्स, DNA, जीन। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका में होती है। राइबोसोम, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका पता सबसे पहले कोलिकर ने लगाया था, जबकि इसकी खोज का श्रेय अल्टमैन को दिया जाता है। बेंडा ने इसका नामकरण किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधों का प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। केंद्रक, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। वंशानुगत तथा अनुवांशिक कोशिकाओं के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। केंद्रक में एक छोटी संघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। क्रोमोसोम, कोशिका के केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं क्रोमोजोम्स या गुणसूत्र होती है। यह जीन के धारण है तथा अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। क्रोमोजोम्स DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोजोम्स कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देती हैं। मानव में 23 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं। DNA एवं RNA की संरचना, जीवन का विकास RNA से हुआ है। RNA से DNA प्राप्त हुआ है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA व राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA दोनों अनुवांशिक पदार्थ हैं। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। DNA अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करने में, जबकि RNA मुख्यतः सूचनाओं के स्थानांतरण व अभिव्यक्त करने में सहायक है। DNA की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। DNA में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं: एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। J.D. वाटसन एवं क्रिक ने DNA की द्विकुंडलित नामक संरचना दिया। इस काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। DNA अंगुली छाप, DNA फिंगरप्रिंट, एक तकनीक है जिसमें DNA के स्तर पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगाते हैं। यह DNA अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका न्यायालयीन विज्ञान, अनुवांशिक विविधता व विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। DNA अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। DNA का वह क्रियात्मक खंड जो RNA या कूट लेखन करता है उसे जीन कहते हैं। जीन सजीव में अनुवांशिकता की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिकता लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करता है। मानव जीनोम परियोजना एक बृहद योजना है जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में सभी क्षारों का अनुक्रम जानना। यह मानव के सभी जीनों को जानने से संबंधित है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, जोड़ी में 46 होती है। संतान को प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। स्त्री के अंडाणु में X गुणसूत्र ही होता है, Y नहीं, जबकि पुरुष के शुक्राणु में XY दोनों होता है। निषेचन के समय यदि माता के अंडाणु से पिता का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो युग्म